कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने कहा, माँ जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने फिर से उनकी कलाई पकड़ी व उनकी नब्ज देखी और महसूस किया कि उनके नीचे के तीनों चक्र बंद हो चुके थे। मेरा सहज ज्ञान या यूँ कहें मेरे अंतर्चक्षु एक रिमोट कंट्रोल बुद्धि की तरह मेरा मार्गदर्शन करने लगे और इसकी मदद से मैं उनकी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने लगा, जो मुझसे कह रही थी कि वह उस शरीर से मुक्त होना चाहती हैं। मैंने एक बार फिर उनकी नब्ज देखी, जो उस समय बहुत ही ज़्यादा धीमी चल रही थी। लगभग तभी एक कार्डियोलॉजिस्ट माँ जी की जांच करने उस कमरे में आई। मैंने उन्हें माँ जी के परिवार से बात करते हुए सुना। वह उनसे कह रही थी, मेरी टीम ने इनके दिल की अच्छे से अच्छी सर्जरी की है। इन्हें कोमा में नहीं होना चाहिए था। इन्हें तो खुद से सांस लेनी चाहिए थी। जब डॉक्टर ने अपना रूटीन चेकअप पूरा किया और परिवार के साथ अपनी बात ख़त्म कर ली तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि माँ जी खुद से सांस ले पाएँ, लेकिन क्या वह खुद जीवित रहना चाहती हैं? मैं माँ जी के मन की बात सुन रहा था, जो मुझसे पल्स ऑक्सीमीटर का प्लग निकालने का अनुरोध कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, मैंने बहुत सारी हार्ट सर्जरी की है और कोई भी दो चीज़ों या इंसान एक से नहीं होते। मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, आप सिर्फ एक शरीर की डॉक्टर हैं, ना कि आत्मा की हैं। मैं माँ जी की तरफ से बोलने लगा। मैंने कहा, माँ जी इस हालत में नहीं रहना चाहती हैं। वह एक स्वाभाविक मौत मरना चाहती हैं, लेकिन उनकी आत्मा इस तकनीक में फंस गई है। डॉक्टर को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह परिवार के सामने ही मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। आप समझ ही सकते हैं कि वह डॉक्टर होने के नाते वहाँ की प्रभारी यानी इंचार्ज थी। वह बार बार माँ जी के परिवार को यह बता रही थी कि माँ जी की हालत पूरी तरह से नियंत्रण में है। यह डॉक्टर वास्तव में बहुत अहंकारी थी और उसने अपने अहंकार की सारी हदें पार कर दी थी, जिसकी वजह से बेचारी माँ जी की आत्मा तकनीक में उलझकर रह गई। मैंने भी पूरी परिवार के सामने ही डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप माँ जी को कोमा से कभी जगा नहीं पाओगी। वह मरने के लिए आज़ाद होना चाहती हैं। उनकी आत्मा आपकी इस तकनीक में फंस गई है और आप इसे परलोक जाने से रोक रही हैं। चूँकि माँ जी की बेटी एक वरिष्ठ पंजीकृत नर्स थी, इसलिए वह भी माँ जी को श्वास यंत्र पर रखने को लेकर डॉक्टर के फैसले से सहमत थी। लेकिन माँ जी के पति को उनकी हालत से सहानुभूति थी, इसलिए वह मेरे पास आए और बोले, पंडित जी, आपकी क्या राय है? हमें क्या करना चाहिए? कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।
सभी भक्तों पर महाराज जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।